Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Kanu, a physiotherapist, content creator and a BPT career guide. So in this video हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट का डाउट होता है कि क्या फिजियोथेरेपी में गवर्नमेंट जॉब्स है या नहीं है. बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को यही लगता है कि वंस यू कंप्लीट योर बीपीटी, वंस यू ग्रेजुएट, ओनली जॉब अपॉर्चुनिटीज लाई इन दी क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. बट रियलिटी में ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट सेक्टर में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आपको पता है फिजियोथेरेपी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि डे बाय डे ग्रो कर रहा है एंड ऑब्वियसली इन फ्यूचर इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड स्कोप होने वाला है. इसका रीज़न यही है क्योंकि देखो आज के टाइम पे घर घर में फिजियोथेरेपी की नीड है. ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है, न्यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो सब आज के टाइम पे फिजियोथेरेपी रिकमेंड कर रहे हैं कंडीशंस के लिए. एंड पेशेंट्स आर सेल्फ अवेयर, उनको पता है कि मेडिसिन डेली, पेन किलर्स डेली नहीं खाने चाहिए, उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो दे देमसेल्फ अप्रोच फिजियोथेरेपी एंड येस दे ट्रस्ट फिजियोथेरेपी. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आपको गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सैलरी कितनी होती है फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट जॉब्स में, बाकी कहाँ से आप सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब. सो अगर आप बीपीटी स्टूडेंट हो या फिर फिजियोथेरेपी में करियर प्लान कर रहे हो तो वॉच द वीडियो टिल एंड. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब का इंपॉर्टेंस क्या है फिजियोथेरेपी में. सो सी गवर्नमेंट जॉब का मेन एडवांटेज यही है कि वर्क स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, गुड इनकम है, क्योंकि आपकी फिक्स सैलरी होती है एंड दैट टू गुड वन. बाकी आपके गवर्नमेंट बेनिफिट्स है. सो एज मैंने आपको बताया कि इंडिया में फिजियोथेरेपी की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट में भी जो वैकेंसीज है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फिजियोथेरेपी की डिमांड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है. पहले जहाँ गवर्नमेंट में खाली एक स्टाफ होते थे फिजियोथेरेपी के, आज के टाइम पे 5 से 6 स्टाफ भी रखते हैं. सो इसी वजह से डे बाय डे फिजियोथेरेपी की जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, दोनों में ही डिमांड इंक्रीज हो रही है. तो लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से सेक्टर में फिजियोथेरेपिस्ट को गवर्नमेंट जॉब मिलती है. तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जैसे आपका एग्जांपल लेट्स से एम्स में काफी वैकेंसीज क्रिएट होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी, परमानेंट बेसिस पे भी. कॉन्ट्रैक्चुअल पे तो काफी ज्यादा वैकेंसीज निकलती रहती है एम्स में. देन आपका स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया. रिसेंट में ही दिल्ली का हॉस्पिटल है गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर फिजियोथेरेपी की वैकेंसी निकली हुई थी. देन सेकेंडली आपका है नेशनल हेल्थ मिशन, दैट इज एनएचएम. तो एनएचएम में भी फिजियोथेरेपिस्ट हायर किए जाते हैं. किस किस चीज के लिए हायर करते हैं? फर्स्टली आपका है रिहैब प्रोग्राम्स, देन आपका है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, देन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन. बट मोस्टली इसमें जो जॉब्स होती है वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में निकलती है, बट येस स्टेबिलिटी है और बाकी आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है. सो अगर वैकेंसी निकलती है डेफिनेटली गो फॉर इट. आपको मैं फर्दर बताऊंगी वीडियो में कि किस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करें और कैसे प्रिपेयर करें. देन थर्डली आपका है डिफेंस सेक्टर में. फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज डिफेंस सेक्टर में भी निकलती है और काफी सारी वैकेंसीज क्रिएट होती है. तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि फर्स्टली आपका इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स. तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अलग अलग वैकेंसीज निकलती है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए. और मेजरली रोल क्या होता है आपका? ऑर्थोपेडिक इंजरी ट्रीट करना, ट्रेनिंग इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज. तो इस चीज के लिए आपको हायर करा जाता है और ये परमानेंट वैकेंसी निकलती है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए. देन फोर्थ आपका होता है स्पोर्ट्स सेक्टर, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि काफी अच्छा आपका जॉब अपॉर्चुनिटी होती है. तो इसमें मेजरली आपका रोल रहता है कि आपको जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज है वो प्रिवेंट करना, बाकी रिहैब प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस रिकवरी, तो इन चीज़ों में आपको डील करना पड़ता है. लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए. इसमें आपकी जो मेजरली डिमांड होती है, मास्टर्स मांगते हैं स्पोर्ट्स में, बट ये सम वैकेंसीज आर देयर फॉर द बैचलर्स आल्सो. देन फिफ्थ आपका आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट. इसका एक मेजरली एग्जांपल है जो कि वैकेंसीज निकालते रहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज. तो इसमें आपका मेजरली रोल होता है डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन, असिस्टिव डिवाइस ट्रेनिंग, देन आपका क्लिनिकल रिसर्च. तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये वैकेंसीज क्रिएट करते रहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है जिससे आप अपने अप्लाई कर सको गवर्नमेंट वैकेंसीज में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए बीपीटी की विद 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट. उसके बाद आपका कहीं कहीं जॉब पे आपको एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, बाकी मास्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि बीपीटी फ्रेशर्स के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं होती. देयर आर प्लेंटी ऑफ वैकेंसीज फॉर बीपीटी फ्रेशर्स आल्सो. बट ये सर्टेन पोजीशंस के लिए मास्टर्स या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होते हैं. बाकी आपको अपने स्पेसिफिक स्टेट का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होता है. So yes, once you have a BPT degree in your hand along with the registration, you can definitely apply in the government vacancies. Now let's talk about the selection criteria कि किस basis पे आप select होते हो for the government physiotherapist.
सो बेसिकली सी गवर्नमेंट में दो तरीके की वैकेंसीज निकलती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और एक होती है आपकी परमानेंट बेसिस। सो कॉन्ट्रैक्चुअल में आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिंपल होता है, आपका इंटरव्यू बेसिस पे ही होता है मोस्टली। यू जस्ट नीड टू फिल आउट द फॉर्म, अगर आप एलिजिबल हो, जिससे लेट्स से उसमें बस बैचलर्स रिक्वायर्ड है, फ्रेशर्स आर एलिजिबल। आपने फॉर्म फिल करा, आपने सबमिट करा, आपको डेट बताई जाती है कि इस दिन इंटरव्यू है, यू गो फॉर द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू देते हो, उस बेसिस पे अगर आप सिलेक्ट होते हो सो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब लग जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, परमानेंट गवर्नमेंट सिविल सर्विस के लिए, तो उसमें 3 स्टेजेस में आपकी सिलेक्शन होती है। फर्स्टली आपका होता है रिटन एग्जाम, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट सही रहते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, रिहैबिलिटेशन। बाकी सेकेंडली आपका होता है फिर इंटरव्यू, जिसमें आपको रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स पूछते हैं, आपको केसेस दे देंगे, आपसे पेशेंट मैनेजमेंट पूछा जाएगा, तो ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है। देन थर्ड आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपकी डिग्री होगी, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन जो आपकी है स्पेसिफिक स्टेट काउंसिल की, वो सब वेरीफाई करा जाता है। तो अगर आप इन तीनों चीजों को क्लियर कर लेते हो तो आपकी जॉब लग जाती है परमानेंट बेसिस पे गवर्नमेंट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कितनी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट फिजियोथेरेपिस्ट को। सो सी जो सैलरी होती है वो मेजरली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि आपको एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर हो, बाकी कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने रिक्रूटमेंट निकाली है, एंड थर्डली स्टेट कौन सी है, दिल्ली में निकली है, केरल में निकली है, आपकी जहाँ पे भी निकली है वो वैरी करती है स्टेट टू स्टेट। सो जो एवरेज सैलरी होती है गवर्नमेंट फिजियोथेरेपिस्ट की, दैट इट लाइज एनीवेयर अराउंड 35 to 80,000 पर मंथ। बाकी आपका इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो फिजियोथेरेपिस्ट का पे लेवल होता है दैट इज लेवल 6 पे मैट्रिक्स। बाकी आपको एडिशनल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इज HRA, जो कि हाउस रेंटल हो गया आपका, बाकी DA मिलते हैं आपको, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। और इन्हीं सब रीजन की वजह से स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप प्रिपेयर कैसे करें गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि देखो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं और सबको ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए अपने जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग करो, मेनली आप अनाटमी पे फोकस करो। बाकी आप ऑर्थोपेडिक्स हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, रिहैब हो गया, इन पे फोकस करो। और आपकी जो इंटर्नशिप है ना वो बहुत सीरियसली अच्छे से करो, उसमें असेसमेंट अच्छे से सीखो, जो स्पेशल टेस्ट है आपके सारे टिप्स पे होने चाहिए कि, क्योंकि देखो जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना ये, उसमें आपको जैसे केसेस देते हैं, केसेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका जो असेसमेंट पार्ट है, रिहैब पार्ट है, वो काफी अच्छा होना चाहिए। तो इन पे फोकस करो, इनको अच्छे से आप डेली प्रिपेयर करोगे तो आपकी काफी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और आप गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे। देखो एग्जाम कभी कोई टफ नहीं होता, कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन आपका वो माइंड देखते हैं कि आपको केसेस दे देते हैं, वहीं पे बच्चे फंसते हैं। आपको केसेस दे दिए, आपसे कुछ उससे रिलेटेड पूछ लिया कि सब कौन से स्पेशल टेस्ट करवाओगे, तो ये वाली चीज आपकी काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ना लेट्स टॉक अबाउट आप गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ से ढूंढ सकते हो, तो आपको मैं इससे कुछ अभी पोर्टल्स बताऊंगी जहाँ पे आप गवर्नमेंट वैकेंसीज डेली सर्च कर सकते हो, एंड आई वुड रिकमेंड कि उनके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन पे ही डेली पता लगते रहे, क्योंकि हाँ हमसे भी मिस हो जाती है कई बारी, कोई गवर्नमेंट जॉब निकली और मिस हो जाती है। तो उसमें बेस्ट तरीका यही होता है जो मैंने भी करा हुआ है, कि आई जस्ट स्विच ऑन द नोटिफिकेशन, और कोई भी जब अपडेट आता है तो आई जस्ट गेट द नोटिफिकेशन। तो पहला पोर्टल है आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फिर रोजगार समाचार। तो सबसे पहला आपका पोर्टल है एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फिर रोजगार समाचार। देन आपका है नेशनल करियर सर्विस, दैट इज NCS। देन थर्ड आप CAPF, CRPF, आर्मी, एयरफोर्स रिक्रूटमेंट पोर्टल्स, इन पे आप डेली चेक करते रहो। देन आपका कुछ स्टेट गवर्नमेंट के है, जैसे कि स्टेट PSC हो गया, SSC हो गया, SSC में भी जैसे आपका बाकी DSSS हो गया, GSSS हो गया, GSSS में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई थी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। देन आपका HPSC हो गया, UPPSC, देन आपका स्टेट हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट। तो इनके आपको पोर्टल्स में जाकर चेक करना पड़ेगा। ऐसा कोई एक सच प्लेटफॉर्म नहीं है, वेबसाइट नहीं है जहाँ पे सारी वैकेंसीज इकट्ठे आती हो। हम भी कैसे चेक करते हैं, हम इनके पोर्टल्स पे जाकर डेली चेक करते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसीज आई है नहीं आई है। एंड मंथली बेसिस पे काफी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट काफी ज्यादा होती है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा और आपको अप्लाई भी टाइम से करना पड़ेगा। तो अगर आप भी BPT स्टूडेंट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो तो इन चीजों पे फोकस करो, एंड आई श्योर यू आपका गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।